प्रॉपर्टी और दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। अब बात करें प्रॉपर्टी जनरली, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो ये जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, हेलो, आ रही है आवाज हमारी? यस सर। ओके, तो हम इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को चेन आइसोमेरिज्म। ये जनरली हम एल्केन में देखेंगे। एल्केन जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे वहां देखेंगे उनके बीच सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन के बीच जनरली चेन आइसोमेरिज्म होता है, या उसका रेडिकल ग्रुप जो होता है एल्काइल, उसमें भी चेन आइसोमेरिज्म को हम देखेंगे। एल्केन चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड में हम देखेंगे रिंग चेन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और इसका फोर्थ पार्ट होगा हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिफ्थ में हम देखेंगे मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। आगे कंपटीशन में टॉटोमेरिज्म से ज्यादा क्वेश्चन आता है। एक एक करके देखें तो चेन आइसोमेरिज्म, सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म को डिफाइन करें। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? such organic compound
organic compounds having same molecular formula. Having same molecular formula but different structural formula. Different structural formula from each other. Due to different structures. Its chemical and physical property are different. Are different. Different structures are called isomers. And this phenomena is called isomerism. इस फेनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं और इस डिफरेंट स्ट्रक्चर को जिसके वजह से उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है उसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। हमने देखा कि इसमें अलग अलग होता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में अगर हम एल्केन की बात करें, एल्केन में मीथेन आता है सबसे पहले CH4 C2H6 C3H8। यहाँ मीथेन, इथेन और प्रोपेन तक मीथेन, इथेन और प्रोपेन में कोई आइसोमेरिज्म नहीं होता क्योंकि इसका हम डिफरेंट चेन जो भी चेन बनाएंगे यहाँ हमेशा चेन सेम ही होगा, चेन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जब हम ब्यूटेन की बात करें C4H10 ब्यूटेन, इसमें कार्बन एक नॉर्मल चेन में है, सिंगल चेन में, इसको कहा जाता है नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। लेकिन ऐसा भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है कि यहाँ कार्बन कार्बन जो सिंगल है वो एक कार्बन दो कार्बन से ऐड हो सकता, दूसरे दो कार्बन से मीन्स इसमें ब्रांच हो सकता है। एक कार्बन ये बीच वाले कार्बन से ये कार्बन आकर के जुड़ सकता है CH3 और इसे हम यहाँ CH3H लिख सकते हैं। तो यहाँ ब्रांच हो गया, इसे हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। आइसोब्यूटेन ये कॉमन नेम में आता है, कॉमन नेम में इसे हम आइसोब्यूटेन कह सकते हैं। तो जैसे हम एल्केन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मेंबर पे मूव करते हैं तो इस यहाँ से आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाता है और इस आइसोमेरिज्म को ही हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें चेन में चेंजिंग होने की वजह से एक नया स्ट्रक्चर बना और नए स्ट्रक्चर बनने से इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया। चेन आइसोमेरिज्म यहाँ ब्रांच होने की वजह से इसका रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। यहाँ रिएक्टिविटी बढ़ने का लॉजिक ये है कि यहाँ सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और यहाँ नॉर्मल में सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं करता है, कम होता है। इसका रिएक्टिविटी कम होता है, नॉर्मल ब्यूटेन का, नॉर्मल चेन का कम होता है, आइसो का ज्यादा होता है। इस तरह से हम आगे बढ़े तो चेन आइसोमेरिज्म में देख सकते हैं, अगर पेंटेन को लें C5H12 पेंटेन,
पेंटेन में एक नॉर्मल चेन आएगा जिसमें 5 कार्बन, ऑल 5 कार्बन एक सिंगल चेन में एडेड होगा H। एक दूसरा चेन हो सकता है जिसमें एक कार्बन ब्रांच फॉर्म में होगा या सब्स्टिट्यूएंट में होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको यहाँ ब्रांच चेन होने की वजह से ये चेन जो है वो ब्रांच में आ गया। ये ब्रांच होने की वजह से इसका नाम अब फर्स्ट वाला नॉर्मल ब्यूटेन था, एन ब्यूटेन लिखेंगे फर्स्ट वाले को, नॉर्मल सॉरी पेंटेन है ये, पेंटेन नॉर्मल पेंटेन, और ये आइसो पेंटेन हो जाएगा। यहाँ ब्रांच चेन आ गया, इस ब्रांच की वजह से इसका नाम आइसो पेंटेन हो जाएगा। और ये एक अलग कंपाउंड हो गया, इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इससे फर्स्ट वाले से डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी, ये सब अलग होगा इसका, और इसका अलग होगा। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक अलग कंपाउंड की तरफ बिहेव करेगा। इसका एक और चेन हो सकता है जिसमें 2 ब्रांच हो जाए। यहाँ भी 5 कार्बन है, इसका भी फॉर्मूला वही होगा C5H12, यहाँ C5H12 था, ये भी C5H12 है। और इस तरह से जब स्ट्रक्चर बनेगा तो इसे हम नियोपेंटेन कहते हैं, नियोपेंटेन। पेंटेन नियोपेंटेन। ये आप जो 10th में पढ़े थे उसी से रिलेटेड है। अब हम आगे बढ़ेंगे जो थोड़ा सा अलग होगा। ये चेन आइसोमेरिज्म में ये नियोपेंटेन हो गया, ये अलग कंपाउंड हो गया। अगर इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखें तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये आइसोब्यूटेन को आइसोब्यूटेन न लिख करके आईयूपीएसी में क्या लिखते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं, इस साइड से इस साइड से काउंट। हाँ, किसी की तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, प्लीज माइक अपना ऑफ कर लो। यहाँ देखें तो यहाँ 3 कार्बन के चेन है और एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन है, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3। जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकेंड कार्बन पे है, तो ये हो जाएगा 2, और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल ग्रुप है CH3। 2 मिथाइल 1 2 3 3 है इसमें कार्बन मेन चेन में, तो 2 मिथाइल प्रोपेन होगा, ये प्रोपेन। सिमिलरली इसका जब नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया जाएगा तो ऐसे हम कॉमन नेम में इसको पेंटेन बोल रहे हैं, पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। लेकिन जब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये पेंटेन है, इसका नाम पेंटेन ही रहेगा। पेंटेन, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है, और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, जहां से ब्रांच नजदीक पड़ते हैं उस साइड से काउंटिंग करते हैं। हम नोमेनक्लेचर में इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1 2 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है तो मिथाइल है, 2 मिथाइल
2 मिथाइल ब्यूटेन। लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है, इसलिए इसका नाम ब्यूटेन होगा। लॉन्ग चेन देखे इसका तो 4 कार्बन है, इसका नाम ब्यूटेन होगा। सिमिलरली अगर पेंटेन की बात करें, इसमें नियोपेंटेन की बात करें, तो इससे हम इस साइड से या इस साइड से कहीं से इसका नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3। क्योंकि बोथ साइड से अगर हम इसे लेफ्ट से या राइट से कहीं से इसका नंबरिंग करें तो सेम कंपाउंड आएगा, सेम नंबर आएगा, इसलिए हम किसी साइड से इसका नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3। 2 सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप का और दोनों लॉन्ग चेन के सेकेंड कार्बन पे है, तो इसका नाम लिखेंगे हम। 2 मिथाइल है और 2 एक ही सेकेंड कार्बन पे है, तो 2 2 डाई मिथाइल 1 2 3। लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन। तो आईयूपीएसी नेम देखें तो इस पेंटेन का नॉर्मल, नियो और आइसोपेंटेन का आईयूपीएसी नेम अलग अलग है, और ये 3 अलग अलग कंपाउंड होता है जिसका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, बट इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है। तो इस फेनोमेना को, जिसमें सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से, डिफरेंट चेन की वजह से उससे डिफरेंट कंपाउंड रिप्रेजेंट हो, और जिसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, तो उसे हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, और इस टाइप के चेन की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसे चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2। उसी तरह जब हम पेंटेन के बाद हेक्सेन लेंगे तो हेक्सेन का 5 फॉर्म हो जाएगा। हेक्सेन 6H14, हेप्टेन 7H16, ऑक्टेन 18, नोनिन, डेकिन। हेक्सेन के 5 हो जाता है टोटल। जिस तरह से हम पेंटेन के देखे, पेंटेन के टोटल आइसोमर 3 थे, 5H12, इसके 3 थे और इसके 5 हो जाएगा। ये इधर काउंट करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाता है और यहाँ 35, 75। इस तरह से एक्सपोनेंशियली ये ग्रो करता है, और जिस तरह से लॉन्ग चेन बढ़ते जाता है उस तरह से उसके चेन आइसोमेरिज्म का संख्या भी, आइसोमर का संख्या भी बढ़ते जाता है। ठीक है, आगे हम जब पूरे आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो इससे डील करेंगे चेन आइसोमेरिज्म में। आगे देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। ग्रुप ऑफ एटम्स कि डिफरेंट पोजीशन के वजह से जो आइसोमेरिज्म एराइज होता है उसे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन occupied by different group of atom, different group of atom in long chain is called position isomerism. पोजीशन आइसोमेरिज्म हमने देखा था स्टार्टिंग में ही, C2H5OH एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल। इसमें 2 कार्बन है। अगर कार्बन में OH का पोजीशन देखें तो ये OH यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी, लेकिन किसी तरह से देखेंगे तो ये सेम ही रहेगा, कोई स्ट्रक्चर में चेंजिंग नहीं होगा।
तो इस कंडीशन में इथाइल एल्कोहल के लिए कोई आइसोमेरिज्म एराइज नहीं होगा। लेकिन जब हम इसके नेक्स्ट ग्रुप, इस होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर ट्राई करेंगे, जैसे कि प्रोपेनॉल की बात करें, प्रोपेनॉल C3H7OH, इसे हम C3H8O लिख सकते हैं। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। यहाँ एक बार हम OH को यहाँ ऐड करेंगे, ये हमारा हो गया प्रोपेनॉल, सिंपल प्रोपेनॉल। इसे अगर हमें लिखना होगा तो लिखेंगे प्रोपेनॉल, या 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। लेकिन जब ये पोजीशन चेंज कर देगा, OH यहाँ आ जाएगा, तो एक नया ग्रुप, नया कंपाउंड बनेगा, जिसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पहले वाले से डिफरेंट होगा, ठीक है, और ये इसका आइसोमर होगा, आइसोमर होगा। यहाँ अगर नाम की बात करें तो ये सेकेंड पोजीशन पे 1 2 3, इधर से इधर से कहीं से कैलकुलेट करेंगे, किसी साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये 2 ही आएगा। हम शॉर्टेस्ट ऐसा कौन नंबर इसमें देते हैं जिससे कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आए, इसका नंबर सबसे कम आए। तो इधर से भी कैलकुलेट करें, इधर से भी करें तो इसका 2 ही आएगा। तो जब इसका नोमेनक्लेचर का नाम रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल। ये अलग हो गया, नाम अलग हो गया, इसका प्रॉपर्टी भी अलग हो गया। तो ये क्या हुआ, केवल ड्यू टू पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और यहाँ भी OH है, लेकिन इसका पोजीशन चेंज होने से एक नया कंपाउंड बन गया, और इसे हम कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज। पोजीशन आइसोमेरिज में और कोई बहुत सारे कंपाउंड ले सकते हैं, इससे ही हम ईथर बना लेते हैं। हाँ, ईथर बनाएंगे तो भी आइसोमेरिज होगा, लेकिन थोड़ा सा इसे बड़ा ग्रुप लेते हैं, जैसे C5H11OH, OH या C5H12O। ये सिंपल मॉलिक्यूल है। जब इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा एल्कोहल, और इस एल्कोहल को हम क्या कहेंगे, 5 है, पेंटेनॉल। अगर ये 1 पोजीशन पे हो तो पेंटेनॉल, पेंटेन 1 ऑल भी लिखेंगे इसे, जब फर्स्ट पोजीशन पे OH जुड़ेगा। अब हम देखें कि इसको कैसे कैसे, इसके टोटल कितने हो सकते हैं। आइसोमर 5 हमने लिया कार्बन, पहले हमने OH को फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर दिया, इसे फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर दिया, तो ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल। 1 हिडन रहेगा, 1 रहेगा तो इसे नहीं लिखते हैं, ये प्रोपेनॉल हो। अब इसका पोजीशन हम चेंज करेंगे, ये 5वें का लास्ट कार्बन से या फर्स्ट कार्बन से, यहाँ कह सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन से, यहाँ सब फंक्शनल ग्रुप की तरह से नंबरिंग करते हैं, तो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ 2 3 4 5। अब हम इसको ला करके सेकेंड कार्बन से ऐड कर देते हैं, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। एक तीसरा स्ट्रक्चर भी हो सकता है इसका,
यहाँ फर्स्ट से था, OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन से ऐड था, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप सेकेंड कार्बन से ऐड है, से जुड़ा हुआ है। यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम थर्ड कार्बन से ऐड कर देते हैं। ठीक है, CH3 OH H H। अब देखेंगे कि अब ये तीसरे से जुड़ गया। तीसरे से जुड़ने के बाद जब इसका मायोपियस नोमेनक्लेचर करेंगे तो नाम अलग अलग होगा, और तीन देखने में भी लग रहा है कि तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग है। थ्री अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी भी चेंज हो जाता है, मींस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका डाइपोल मोमेंट, ये सब चेंज होने की वजह से इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी में यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट आगे हम पढ़ेंगे, जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कौन सा ये हाइड्रोजन इजिली आउट होगा, ये हाइड्रोजन इजिली आउट नहीं होगा, इस तरह की वजह से हम देखेंगे कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है। अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसका नाम हमने पहले लिख लिया था, इसका नाम लिखेंगे ये हो जाएगा पेंट, पेंटेन टू ऑल, सिंगल एल लगता है, पेंटेन टू ऑल। ठीक है, इसका होगा पेंटेन थ्री ऑल, ये तीसरे पोजीशन पे थ्री ऑल। नाम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी तीनों का अलग अलग है, इसका प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगा, इसलिए तीन अलग अलग आइसोमर हो गया। ये था पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में ग्रुप ऑफ एटम का चेन में पोजीशन चेंज करने की वजह से जो न्यू कंपाउंड बनता है, ठीक है, जो चेंजिंग आता है उसे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ हमने OH ग्रुप लिया, यहाँ एसिड ग्रुप भी ले सकते हैं, कीटोन ग्रुप ले सकते हैं, ईथर ग्रुप ले सकते हैं, या और एसिड ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, एल्डिहाइड, एनीथिंग कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ हाइलाइड भी ले सकते हैं, साइनो, नाइट्रो, ये जो एनी ग्रुप ले सकते हैं, और सब में पोजीशन आइसोमेरिज्म एराइज होता है। लेकिन इसका जो बेस चेन होता है वो सेम होता है, इसी की वजह से इसको हम एल्केन डेरिवेटिव कहते हैं या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आपने एक और वहां भी देखा होगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है जैसे कि हमने देखा अगर इसमें ये इस ग्रुप को हम ब्यूटाइल ग्रुप कह सकते हैं, या अगर पूरे हाइड्रोजन ऐड कर दे तो ब्यूटेन में चेंज हो जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन कम कर दे और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दे तो ये एल्कीन में चेंज हो गया, एल्कीन ग्रुप में चेंज हो गया। ये क्या होगा, 1 2 3, तो 1 ब्यूटीन, या सिंपल अगर हम कॉमन नेम में कहें तो ब्यूटीन है। ठीक है, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। ये ब्यूटीन को जब यहाँ से हटाकर यहाँ डबल बॉन्ड ला देंगे तो भी हो जाएगा ये 2 ब्यूटेन, ये आ जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म में। हमें पढ़ना है इसके साथ रिंग और चैन, ये चैन में है, जब इसका हम रिंग बनाएंगे तो ये रिंग में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 8 हाइड्रोजन। ठीक है, ये
स्ट्रेट चेन है। हम स्ट्रेट चेन के जगह पे रिंग चेन को यूज करें, रिंग को यूज करें, तो क्या होगा इस टाइप से देखें। एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 4 है, दो वैलेंसी दो डिफरेंट कार्बन से, एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, दो इसकी वैलेंसी दो डिफरेंट कार्बन से एडेड है, दो वैलेंसी बच गया जिससे हम यहाँ हाइड्रोजन को ऐड कर दिए, यहाँ हाइड्रोजन को ऐड कर दिए, यहाँ ऐड कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि इसका अगर फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, C4 और H8, एवरी कार्बन से 2 एटम एडेड, 2 हाइड्रोजन एडेड है, जिस तरह से इसमें था। तो ये भी सेम फॉर्मूला हुआ इसका और इसका, लेकिन इसमें रिंग है और इसमें स्ट्रेट चेन है। इस तरह के जो आइसोमरिज्म एराइज होता है स्ट्रेट चेन का रिंग के साथ, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये स्ट्रेट चेन में है, ये स्ट्रेट चेन में है और ये रिंग चेन में, रिंग में है। इसके वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ जो आइसोमरिज्म एराइज होता है उसको हम रिंग चेन आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 है, इसे हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। इसका जो बिहेव होगा वो ब्यूटेन की तरह, एक एल्केन की तरह होगा, और इसका जो केमिकल बिहेवियर होगा वो एल्कीन की तरह होगा, क्योंकि एल्कीन का होमोलोगस है, मेंबर है, और ये एल्केन का मेंबर है। एल्कीन और एल्केन में ये डिफरेंट है कि एल्कीन में मिनिमम 1 पाई बॉन्ड हो, और यहाँ एल्केन में क्या है कि कोई पाई बॉन्ड नहीं हो, इससे सैचुरेटेड हो, ऑल कार्बन कनेक्टेड विथ ऑल डिफरेंट 4 कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ डिफरेंट 4 कार्बन एंड हाइड्रोजन एडेड है, और यहाँ एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में है, और यहाँ 3 ही वैलेंसी शो कर रहा है, मीन्स 3 डिफरेंट एटम से एडेड है ये कार्बन, यहाँ 4 डिफरेंट एटम से एडेड है कार्बन। दूसरी हम आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का sp3 है, sp3 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 sp3, तो ऑल 4 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ sp2 हाइब्रिड, यहाँ सब कार्बन नहीं, ये 2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, तो एक भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है तो एल्केन ना होकर के एल्कीन हो जाता है, और जहाँ केवल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो एल्केन है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन भी अलग है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन अलग है, दोनों के में यहाँ डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो एल्केन